नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। स्कूलों को खत्म नहीं होने देंगे, आप करेगी संघर्ष, नदीम सिद्दीकी का कहना है। मधुशाला खोलकर पाठशाला बंद करने की राजनीति को नहीं चलने दिया जाएगा, धर्मेंद्र शर्मा का कहना है। और योगी सरकार स्कूलों के ऊपर बुलडोजर चलाकर गरीब, दलित, वंचित, शोषित समाज के बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चला रही है। आम आदमी पार्टी महासचिव धीरू ने जनता से अपील किया कि देवालयों की लड़ाई बहुत लड़ी है, बस इस बार विद्यालयों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ें। बच्चों को शिक्षा से और शिक्षक को नौकरी से वंचित करने वाला योगी आदित्यनाथ का शिक्षा मॉडल नदीम सिद्दीकी का कहना है। खबर विस्तार से आपको बता दें कि योगी सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में मर्ज किए जाने को लेकर आप महानगर अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी ने शनिवार को रहना कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और गांव-गांव में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पिछले 4 सालों में 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में यूपी के 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है और प्रदेश की सरकार विद्यालय के ऊपर ही बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद सभी पर बुलडोजर चलाया गया और अब स्कूल पर भी बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि 5,695 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है। केवल अलीगढ़ में ही 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी स्कूल बंद किए गए हैं वहां आम आदमी पार्टी उन गांव के अंदर और जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि हम विद्यालयों को कतई बंद नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और जिला महासचिव धर्मेंद्र शर्मा धीरू ने कहा कि आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। योगी सरकार स्कूलों को मर्ज नहीं बल्कि बंद कर खत्म कर दे रही है। मर्जर का मतलब स्कूलों को खत्म करना है और सरकारी स्कूलों को बंद करना है। 2024 में उत्तर प्रदेश में 27,308 मंदिरालय खोले गए और वहीं 2025 में 27,000 यानी कि वर्ष 2025 में 27,000 विद्यालय बंद करने की सरकार की योजना है। ये मंदिरालय बनाम विद्यालय की लड़ाई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि उन्हें मधुशाला चाहिए या पाठशाला चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को दारू चाहिए या शिक्षा चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि RTE एक्ट के तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जबकि 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करके प्रदेश की सरकार शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन कर रही है। 26,000 स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं और अब 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, जिससे लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति, 27,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति और हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र की नियुक्ति प्रभावित होगी। सरकार तर्क दे रही है कि बच्चे कम आ रहे हैं। सवाल यह है कि बच्चों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी किसकी है? RTI एक्ट में लिखा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए और अगर आबादी को देखते हुए वहां स्कूल खोला गया है तो उसे बंद करने का क्या कारण है? संजय सिंह ने कहा कि स्कूलों में मिड डे मील की योजना इसलिए शुरू की गई थी कि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको अपने बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं हैं। अब ऐसे में मिड डे मील के लिए बच्चे स्कूल में आने के लिए प्रेरित हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समय समय पर मिड डे मील में नमक रोटी देने या खाने में कीड़े मकोड़े निकलने की बात सामने आती रही, बजाय इसके कि सरकार मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार करे व मंदिरालय खोलने में व्यस्त है। धर्मेंद्र शर्मा धीरू ने पत्रकारों के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील किया है कि आपने देवालियों की लड़ाई बहुत लड़ी है, इस बार विद्यालय के नाम पर लड़ाई लड़ी है।
उन्होंने कहा कि देवालियों के लिए बहुत लड़ाई हो चुकी, अब हमें विद्यालय के लिए संघर्ष करना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो गोबर से रोजगार देते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के लोगों को गोबर के ही लायक समझा जाता है। भाजपा की योजना है कि यह विद्यालय बंद करेंगे, हमें शिक्षा से वंचित करेंगे और हमारे दिमाग में गोबर भरने का काम करेंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे और हमारी जिंदगी की बुनियादी जरूरत से हमें दूर करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस वार्ता में मुख्य रूप से गोविंद झा, सलमान, धर्मेंद्र शर्मा, धीरू, नदीम सिद्दीकी आदि साथी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। रखी गई है आज की प्रेस वार्ता जो रखी गई है वो मधुशाला खोलकर पाठशाला बंद करने की राजनीति के ऊपर रखी गई है। ये संजय सिंह जी के आह्वान पर योगी सरकार के स्कूलों के ऊपर बुलडोजर चलाकर दलित, वंचित, शोषित समाज के बच्चों को भविष्य पर बुलडोजर चला रही योगी सरकार जो आज के शराब खानों को खोलकर और स्कूल बंद कर रही है, ये शिक्षा की दुश्मन है। प्रेस वार्ता जो योगी सरकार है वो सरकारी स्कूलों को बंद करके और मधुशाला पर ध्यान दे रही है, इसके संदर्भ में रखी गई है। योगी सरकार पिछले 4 वर्षों से जो आंकड़ा आ रहा है, केंद्र सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा 4 सालों में करीब 8 लाख बच्चों ने, जो कि पिछड़ों, वंचितों के बच्चे हैं, उन्होंने दोबारा से सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं लिया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये सरकार पहले तो मंदिरों पर, उसके बाद मस्जिदों पर और अब इसका नंबर विद्यालयों पर आ चुका है और ये इस पर भी बुलडोजर चलाने का कार्य कर रही है। सीतापुर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सरकार ने सरकारी स्कूल पर बुलडोजर चलाती हुई दिखाई दे रही है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 5,695 ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षकों की संख्या केवल 1 पाई गई है। ये बहुत ही संवेदन और निंदनीय विषय है जिस पर सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। बजाय इसके सरकारी स्कूलों पे शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के बजाय ये सरकारी स्कूलों को ही बंद करने का जो काम कर रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2024 में 27,308 नए मंदिरालय खोले गए और 2025 में 27,000 स्कूलों को बंद करने का एक नई योजना लेके आए हैं। तो ये लड़ाई अब हमारी आम जनता तक पहुंचाने का हमने जिम्मा लिया है और आम जनता इससे काफी ग्रसित है और आम जनता इसके विरोध में अब गांव-गांव में अपना विरोध दर्ज करा रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 26,000 पहले स्कूल बंद भी हो चुके हैं केवल उत्तर प्रदेश में और इन जो नई योजना के अनुसार अगर 27,000 स्कूल बंद होते हैं तो इसका प्रभाव कम से कम 1,35,000 तो सहायक शिक्षक और 27,000 वहां के प्रधानाध्यापक और कई हजारों शिक्षकों की नियुक्ति पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए सरकार को अपने इस योजना को कदम पीछे हटाना बहुत ही अनिवार्य है। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है और निवेदन अगर नहीं सुनती है तो खुली चेतावनी है। अगर ये सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो इसके लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में करेगी। आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे जिले में ये एक अखबार की कटिंग है, यही सरकार लेके आई थी कि 7 स्कूलों को इन्होंने बताया था, आपको दिखा देता हूं मैं, 7 स्कूल यहाँ पे जिनका जीर्णोद्धार करना था और कई करोड़ों रुपए की इसमें योजना
आई थी, जिसमें 7 स्कूलों में, हमारे ये कार्यालय के पास में एक स्कूल है, मैंने पहले भी कई वीडियो के माध्यम से दर्शाया है कि उसकी स्थिति वाकई में बहुत ही दयनीय है और काफी बच्चे उसमें आते हैं पढ़ने के लिए। जिन बच्चों ने दोबारा से दाखिला नहीं लिया है उनके लिए भी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो पैसा आया था वो अभी तक नहीं लगा है और इस पे बहुत जल्दी कदम उठाया गया है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है आरटीई एक्ट के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने की, और जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको भी, ये स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है कि उनको